वेलकम टू speedearning.in। आज हम लोग 5C स्ट्रेटेजी को स्टॉक मार्केट के लिए डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है जो आपको बहुत आसानी से एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकती है। जनरली दिक्कत ये नहीं है कि लोगों को सही ट्रेड नहीं मिलते, वो सही ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन गलत ट्रेड काफ़ी सारा लॉसेस करवा देते हैं और अल्टीमेटली हाथ में कोई रिमार्केबल प्रॉफिट बचता है। तो सेलेक्टिव ट्रेडिंग करना ज़रूरी है और उसके लिए ये स्ट्रेटेजी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। आप देखते हैं कि 2 दिन ट्रेड होता है अच्छा, 2 दिन मूवमेंट होता है अच्छा, और अगले 5-6 दिनों के लिए बाज़ार रेंज बाउंड हो जाता है। रेंज बाउंड मार्केट में आप सौदे करते हैं सुबह, दोपहर, शाम, और मैंने ऐसा देखा है कि जब ज़्यादा टफ दिन हो, ज़्यादा मुश्किल दिन हो, तो हम उसमें ज़्यादा भिड़ते हैं। एक उम्मीद में, कोई परेशानी के वक्त हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करके आखिरकार कुछ पा लेना चाहते हैं, क्योंकि जब मेहनत ज़्यादा हो जाती है तो ऐसा लगता है कुछ तो मिले, और उस कुछ तो मिले के चक्कर में आप ट्रेड पे ट्रेड डालते चले जाते हैं और बुरे समय में अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी ख़त्म कर देते हैं कई बार। तो 5C स्ट्रेटेजी आपको क्या कहती है और इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। 5C स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि 5 दिनों की कैंडल में जो हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो है, अगर वो टूटता है तो बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है। तो 5 दिनों का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो कैसे हम ट्रैक करेंगे। देखिए, जब भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं हमारे साथ कई सारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स आते हैं, और इसमें नए ट्रेडर्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है। 70 to 80% तो पुराने ट्रेडर हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन उनमें इतनी सिंप्लिसिटी है कि वो अपना और नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, और उनको पता लगता है कि जितना टाइम और पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कई गुना हमारी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही हमारे एक अच्छे ट्रेडर हैं मिस्टर ऋषभ मित्तल करके, उन्होंने हमारे साथ ये 5C कैंडलस्टिक को प्रैक्टिस किया, एक एक्सेल शीट पे अच्छे से काम किया, और वहाँ उनको ये पता लग रहा है कि हाईएस्ट हाई तोड़ने से या लोएस्ट लो तोड़ने से 90% टाइम उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस चीज़ पे हम पहले भी बात कर चुके हैं महीनों पहले किसी वीडियो में, लेकिन प्रैक्टिकली मैं फिर से इसको रिकॉल करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी के एक्सपेरिमेंट करने से हमको भी नया इंसाइट मिलता है, और वही चीज़ है रियल एजुकेशन में। रियल एजुकेशन में वन वे फ्लो नहीं होता इन्फॉर्मेशन का, कि हमने बोला आपने सुना या आपने बोला हमने सुना। ये 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आपका फीडबैक सही तरीके से मिलता रहेगा और आपके सवाल स्पेसिफिक होंगे, तो उतने ही स्पेसिफिक जवाब और कंटेंट हम यहाँ से आपको भेज पाएंगे। तो कुआं तो पूरा भरा पड़ा है पानी से, आप जितना चाहे पानी भर सकते हैं। मग लेके आ सकते हैं, घड़ा लेके आ सकते हैं, ड्रम लेके आ सकते हैं। तो आप सवाल कीजिए, और सवाल करने के लिए ज़रूरी है आपका स्टडी में या मार्केट के ऑब्जर्वेशन में इन्वॉल्व होना, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करेंगे तभी आपको बारीक सवाल दिमाग में आएंगे, और उनको उसी टाइम आप एक फ्रेश मेल में कंपोज कीजिए, वो सारे सवाल नोट डाउन कर दीजिए, हमको भेज दीजिए। बाद में हम उसको डिटेल डिस्कस टेलीफोनिक क्लासेस में करेंगे पेड क्लाइंट्स के साथ में। तो इस मेथड को अप्लाई करने का प्रैक्टिकल तरीका बता रहे हैं हम आपको। आप निफ्टी के मंथली टॉप 3 गेनर और टॉप 3 लूज़र नोट डाउन कर लें। तरीके आपको पता है, NSEindia.com या वे2 वेल्थ या मनी कंट्रोल कहीं पे भी मिल जाएंगे। मंथली टॉप 3 गेनर, टॉप 3 लूज़र। उसके बाद आप मनी कंट्रोल में जाके किसी एक स्क्रिप्ट का चार्ट खोलेंगे, एडवांस इंटरेक्टिव चार्ट खोलेंगे, और साथ में बाकी बचे हुए 5 स्टॉक्स का कंपेरेटिव चार्ट वहीं एक चार्ट पे आपको नज़र आने लगेगा। 5 डे चार्ट आप उसमें ओपन करें, 5 डे, और 5 डे में आपको क्या मिलेगा, पिछले 5 दिनों का हाईएस्ट हाई क्लियर दिखेगा, लोएस्ट लो क्लियर दिखेगा। हम हाईएस्ट हाई के ऊपर अगले दिन स्टॉप लॉस बाइंग और लोएस्ट लो के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के तैयार बैठेंगे। ज़रूरी नहीं कि उसी दिन ट्रेड एक्टिवेट हो जाए, हो सकता है कि अगले 3 या 4 दिन तक आप लगातार ऑर्डर लगा रहे हो, एक आध शेयर का ट्रेड एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा कि वो हफ्ते भर के लिए काफ़ी होगा। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। हर एक स्ट्रेटेजी को लगातार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और हर इंसान हर स्ट्रेटेजी को लगातार करता रहेगा, ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अलग अलग तरह के ट्रेडर्स हैं जिनकी पर्सनालिटी अलग है, कोई एग्रेसिव है, कोई डिफेंसिव है, कोई
टेंशन नहीं लेना चाहता, कोई टेंशन में खेलना चाहता है, कोई थोड़े से प्रॉफिट में सेटिस्फाइड है, कोई बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए इच्छा कर रहा है। तो यहाँ अगर मैं 50 तरह के स्ट्रेटेजीज आपको बता रहा हूँ, तो इसमें से जब आप अप्लाई करेंगे तो अपने आप स्ट्रेटेजी आपको चुन लेगी। 2 से 3 स्ट्रेटेजी आपको फाइनली अच्छी लगेगी, तो आपको लगातार किसी स्ट्रेटेजी को एक लंबे टाइम पीरियड में 20 से 40 दिन तक अप्लाई करना चाहिए। उससे आपको वो डेप्थ आती है उस स्ट्रेटेजी के लिए, और उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए हल भी आप ढूंढ सकते हैं, हमारे साथ मिलके ढूंढ सकते हैं, और कई सारी ऐसे हालात बनेंगे जो पहले कभी नहीं हुए। तो यहाँ से हर चीज़ का रेडीमेड सॉल्यूशन मिलेगा, इसकी बजाय ये सोचे कि एक आउटलाइन तो मिला जिस पे हमको चलना है, बाकी रास्ते के छोटे मोटे ठोकरों को हैंडल करना यही तो तजुर्बा है। तो हम एक सेफ और सही सिस्टम को ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। अगर ये अच्छे से काम करता है तो हम 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम करके 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन तब तक पेशेंस की ज़रूरत है। तो अपना पेशेंस रख के लगातार स्टडी करते रहिए। जितना ऑब्जर्वेशन, जितना इन्वॉल्वमेंट आपका मार्केट में है, इन्वॉल्वमेंट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 8-10 घंटे बैठ के स्क्रीन में डूबे रहिए, स्क्रीन को छोड़िए मत। वो इन्वॉल्वमेंट झूठा इन्वॉल्वमेंट है कि अगर कोई बच्चा अपने बाप के बाजू दुकान में बैठता है 24 घंटे और मदद करने की उसकी नीयत नहीं है, या उनके साथ ही रहता है और उनके लिए कोई इमोशन नहीं है, इसके बजाय आप दूर से रह के मौके पे उनके लिए जान देना चाहो, ऐसी बात मार्केट के लिए भी चाहिए। मार्केट के लिए ऐसा चाहिए कि आप जब भी मार्केट के सामने जाते हो तो वहाँ के फैक्ट्स को समझने और देखने की गहराई से कोशिश करते हो। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो फिर आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो 5C कैंडलस्टिक स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो के नीचे। पहले आप इसको छोटी क्वांटिटी में अप्लाई कीजिए, जब ठीक होने लगे तो थोड़ी बड़ी क्वांटिटी पे जाइए। जब हमको ये कंफर्मेशन हो जाएगा हर तरह की मार्केट कंडीशन में कि चीज़ें ठीक काम कर रही है, तो हम अच्छी खासी बड़ी क्वांटिटी में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, और 10 ट्रेड ही महीने के हमको पूरे महीने के लिए मोर देन इनफ कमाई दे सकते हैं। सो कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारी टेलीफोनिक क्लासेस में जो कि रेगुलरली आपको टाइम अलॉट किया गया है उस वक्त आप कॉल करेंगे, हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन आप सिर्फ थ्योरेटिकल रामायण मत सुनते रहिए। अगर आपको सीखना है तो आपको करना पड़ेगा, बगैर किए आप सीख नहीं सकते। देयर इज़ नो शॉर्टकट। ये कोई लॉटरी वाला आसान पैसा नहीं है, यहाँ भी मेहनत का पैसा है, लेकिन स्मार्ट मेहनत होती है। 10 घंटे नहीं, 1 घंटे का काम भी काफ़ी है, लेकिन काम जैसा काम होना चाहिए। थैंक यू, बाय।